हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 5। तो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा पहला टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? आइए देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैक्सिमम टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर होता है वो किस टाइप का होता है? बाइसेक्सुअल टाइप का। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट कैसा फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? बाइसेक्सुअल। यार अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोगैमी के चांसेस भी ज्यादा होंगे, मीन सेल्फ पॉलिनेशन के चांस ज्यादा होंगे। ठीक, आइए देखते हैं। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आपस में ही ब्रीडिंग हो रही है, इनब्रीडिंग हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, जिससे क्या होगा? वैरायटी खराब हो जाएगी। अगर किसी चीज की आप फोटोकॉपी कराइए तो जो फोटोकॉपी करा के लाया फिर उसको फिर फोटोकॉपी कराइए, फिर फोटोकॉपी कराइए, तो एक टाइम आएगा ना कि जो अगला फोटोकॉपी होगा ना वो पहले वाले से डल होता जाएगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डल होती चली जाएगी, देखने में डार्क होता चला जाएगा। यही इनब्रीडिंग है कि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बार बार आपस में ही क्रॉसिंग होगी, तो जिससे क्या होगा? वैरायटी जो बन रही है, जो प्रोजेनी बन रही है, वो डल होती चली जाएगी, खराब होती चली जाएगी। इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसको सही करना है, इसको हमें खत्म करना है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हमें कुछ ना कुछ करके आउटब्रीडिंग करानी है। इनब्रीडिंग को खत्म करना और क्या कराना है? आउटब्रीडिंग करानी है। वेरियस मैकेनिज्म फॉलोड एंड अडॉप्टेड बाय द प्लांट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। हम अगर किसी तरह सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल कर लें, सेल्फ पॉलिनेशन ना होने दें, तो हम इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकते हैं। ना क्या क्या मैकेनिज्म इसको रोकने के? तो पहला मैकेनिज्म क्या है? पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली नॉट सिंक्रोनाइज। पॉलन आया, इसके पहले हमने पढ़ा था कि फॉर प्रॉपर सेल्फ पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा का सिंक्रोनाइज होना जरूरी है, मींस एक साथ मैच्योर होना जरूरी है। पॉलन आया उसी टाइम स्टिग्मा क्या करे? उसको एक्सेप्ट कर ले। तो अगर किसी तरीके से पॉलन रिलीज, पॉलन का रिलीज और स्टिग्मा दोनों सिंक्रोनाइज ना हो, एक साथ मैच्योर ना हो, मींस पॉलन आ भी जाए लेकिन स्टिग्मा उसको ग्रो ना करा पाए क्योंकि स्टिग्मा भी मैच्योर नहीं है, तो अगर ऐसा होगा तो ऑटोगैमी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ सेकंड, एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन। एंथर कहीं और हो और स्टिग्मा कहीं और हो, दोनों के बीच में डिफरेंस हो, गैप हो, ताकि आसानी से पॉलन ग्रेन वहां तक ना पहुंच पाए। तो इसको भी हम मैकेनिज्म की तरह यूज कर सकते हैं। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ज्यादा से ज्यादा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन हो, क्योंकि अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला नहीं। नाउ फोर्थ इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? जेनेटिक मैकेनिज्म इन विच सेल्फ पॉलन इज इनहिबिटेड टू फर्टिलाइज ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन पॉलन ट्यूब ग्रोथ। फ्लावर क्या करता है? खुद के पॉलन को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये तो खुद मेरा खुद का पॉलन है, तो इसको हम ग्रो नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर इसको ग्रो मैंने करा दिया तो मेरा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो कैसा मैकेनिज्म है? जेनेटिक मैकेनिज्म है, जिसमें अपने पॉलन को पहचान जाता है और फिर उसका फर्दर ग्रोथ नहीं करता है। बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा और पॉलन ट्यूब का ग्रोथ भी क्या कर देता है? वो प्रिवेंट कर देता है। जब पॉलन ट्यूब ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने वाला नहीं। तो ये कंप्लीट था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर है व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म करने के लिए जो मैकेनिज्म या टेक्निक हमने यूज किया दैट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर है? नोट करो। हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन का पिस्टिल के साथ क्या इंटरेक्शन है, कैसे वो पॉलन स्टिग्मा कैसे पॉलन को एक्सेप्ट करता है, कैसे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, ये पूरा जो इवेंट है इसको इकट्ठे बोलते हैं हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि पॉलन ग्रेन का मोशन होगा, पॉलन ग्रेन आएगा, फिर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन,
फिर पॉलन ट्यूब के रास्ते पॉलन ग्रेन अंदर जाएगा। तो इसमें क्या है, मोशन की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है। तो कैसा प्रोसेस होगा, डायनेमिक प्रोसेस होगा। नाउ क्या होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ऑल इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, सपोज दिस इज पिस्टिल, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन, दिस इज पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन यहां से कहां आया, स्टिग्मा पे आया, ठीक है। ऑल इवेंट फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा टिल द पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल, यहाँ पे जर्मिनेट होगा क्या, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब कहां जाएगा, ओव्यूल के अंदर। तो पॉलन का आना, स्टिग्मा पे डिपॉजिट होना, उसके बाद पॉलन ट्यूब का जर्मिनेट होना और ओव्यूल के अंदर तक पॉलन ट्यूब का जाना, ये सारा इवेंट मिला के कहलाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर है, पॉलन ग्रेन का आना, स्टिग्मा पे डिपॉजिट होना, फिर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेट होना और पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर तक जाना, ये पूरा इवेंट जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है कहलाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो 3 इवेंट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन ग्रेन, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को पहचानना कि इसको जर्मिनेट कराना है या नहीं कराना है। जब एक बार पहचान लिया तो जर्मिनेशन और इनहिबिशन ऑफ पॉलन, पहला स्टेप क्या है, पहचानना, ठीक है, पहचान लिया। अब ये डिसाइड करना कि इसको जर्मिनेट कराना है कि नहीं कराना है। जर्मिनेट कराना है तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, नहीं जर्मिनेट कराना है तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगा। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मींस पॉलन ग्रेन का फर्दर डेवलपमेंट होगा। अगर जर्मिनेट कराना है तो पॉलन ग्रेन और पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, नहीं कराना है तो प्रोसेस वहीं पे बंद हो जाएगा। क्लियर है इवेंट सारे। नाउ हमने पहले पढ़ रखा है इस चीजों को कि पॉलन ग्रेन सेड एट 2 सेल स्टेज, एंजियोस्पर्म को 100% को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 60% और 40%, प्रीवियस लेक्चर में है, आप देख लीजिएगा। तो क्या होता है, 60% में पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल स्टेज में ही सेट हो जाता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। और 40% में क्या होता है, वो 3 सेल स्टेज में, जिसमें जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 नए सेल बनाता है। तो जिसमें 2 सेल स्टेज में पॉलन सेट हो जा रहा है, तो उसमें भी तो 2 मेल गैमेटोफाइट बनाने, 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाने हैं आपस में बाद में। तो क्या होगा, जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमेटोफाइट ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। तो इसमें तो 2 ही सेल है, 2 से 3 करना है, ठीक है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो जनरेटिव को डिवाइड होना, अभी तक डिवाइड नहीं हुए हैं, तो कब डिवीजन होगा, जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, उस टाइम वो डिवाइड करेंगे। और 3 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में, दिस इज 2 सेल स्टेज, दिस इज वेजिटेटिव सेल, दिस इज जनरेटिव सेल। तो इनका डिवीजन होगा कब, जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा होगा तब। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पहले से वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमेटोफाइट बना चुके हैं पहले से। तो इसमें क्या होगा, पॉलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से इनके पास 2 सेल हैं, तो इसमें कोई डिवीजन नहीं होना है। लेकिन जिसमें 2 सेल स्टेज में सेट हुआ पॉलन, रिलीज हुआ पॉलन, उसमें डिवीजन कराना पड़ेगा। और कब होगा, जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा होगा तब। क्लियर है, नोट करो, लिख लिया बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन जर्मिनेशन। क्या हम एक्सपेरिमेंटली पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को देख सकते हैं? बिल्कुल। तो हमारी एनसीईआरटी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताती है कि आप पॉलन जर्मिनेशन को देख सकते हो। पॉलन जर्मिनेशन इज एक्सपेरिमेंटली सीन इन द फ्लावर ऑफ, किस किस के फ्लावर में देख सकते हो, पी, चिकपी, क्रोटेलेरिया, बाल्सम एंड विंका, इन सब के फ्लावर में आप पॉलन जर्मिनेशन को देख सकते हो। कैसे, क्या प्रोसेस होगा, आप एक पेट्री डिश ले लो और उसमें आप शुगर सॉल्यूशन रख दो। क्या रख दो, शुगर सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 10%। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए शुगर सॉल्यूशन का, 10%, ठीक है। इसमें आप पॉलन जर्मिनेशन को देख सकते हो। इसमें आप पॉलन ग्रेन को डाल के और पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को देख सकते हो। जब आप 15 से 30 मिनट के बाद देखोगे किसमें, अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप, तो आपको दिखेगा कि पॉलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ पॉलन ग्रेन दिखने लगेगा। यहाँ पे अगर आपने पॉलन ग्रेन यहाँ पे डाल दिया तो आपको दिखेगा कि यहाँ से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है। क्लियर है, तो आप पॉलन जर्मिनेशन को देख सकते हो। इसमें शुगर सोल्यूशन में कितना परसेंट कंसंट्रेटेड,
10% कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन। क्लियर है? नोट करो। हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मींस मैन मेड हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? मेजर अप्रोच इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। हमें क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है। जो वैरायटी हमें चाहिए वो डिजायर्ड वैरायटी अगर हमें लेनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मेजर अप्रोच इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। In such experiment, it is important to make sure that only one pollen grain are used for pollination and stigma is protected from contamination. इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक टाइम पे एक ही पॉलन ग्रेन आए, वही जर्मिनेट करे और स्टिग्मा का कोई कंटामिनेशन ना हो। कंटामिनेशन मतलब कोई अनवांटेड पॉलन तो नहीं आ गया, अनवांटेड पॉलन आके वहां पे ग्रो तो नहीं कर रहा है, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। डिजायर्ड पॉलन, जो पॉलन हम जर्मिनेट कराना चाहते हैं वही पॉलन ग्रेन आए और उसी का जर्मिनेशन स्टिग्मा पे हो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। नाउ बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या करना पड़ेगा और यूनिसेक्सुअल में क्या करना पड़ेगा? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमें दो चीजें करनी पड़ती हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, दोनों करने पड़ेंगे। और यूनिसेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ बैगिंग। इसमें बोथ इमैस्कुलेशन भी और बैगिंग भी दोनों करने पड़ेंगे। इसमें ओनली बैगिंग, इसमें क्या करना पड़ेगा? बैगिंग। नाउ व्हाट इज इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेट कर देना मींस मैस्कुलिन पार्ट को हटा देना, मींस मेल पार्ट को हटा देना। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या करें हम? हटा दें। आइए, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर क्या है? मेल पार्ट। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बिफोर डेहिसेंस। एंथर के फटने से पहले मींस पॉलन रिलीज करने से पहले ही एंथर को काट के निकाल दो, हटा दो। तो जब आपने एंथर को हटा दिया तो अब उसमें से पॉलन तो आने वाला नहीं, अब हम डिजायर्ड पॉलन वहां पे डाल सकते हैं, जो पॉलन हम जर्मिनेट कराना चाहते हैं वो। अगर यहाँ डेहिसेंस हो गया होता, पॉलन रिलीज हो गया होता, तो फिर हम डिजायर्ड पॉलन डाल के भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इस पॉलन का जर्मिनेशन हो जाता। तो एंथर को रिमूव तो करना ही है, लेकिन डेहिसेंस से पहले कर देना है, उसको फटने से पहले कर देना है, पॉलन रिलीज से पहले कर देना है। अब इस इमैस्कुलेशन कर दिया हमने, इसके बाद क्या करना है? इसमें क्या बचा होगा? बाइसेक्सुअल है तो फीमेल पार्ट बचा होगा, तो फीमेल पार्ट का बैगिंग करना है, बैग से कवर कर देना, दैट इज बैगिंग। इमैस्कुलेटेड फ्लावर, उस फ्लावर का हमने इमैस्कुलेशन कर दिया तो अब कहलाएगा इमैस्कुलेटेड फ्लावर। आर कवर्ड बाय बैग, एक बैग से कवर करना ऑफ सुटेबल साइज, यानी कि छोटा रहे, खुला रहे नहीं, एक सुटेबल साइज ताकि पूरा पैक हो जाए। मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? बटर पेपर का। किसका? बटर पेपर का। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑन इट्स स्टिग्मा, ताकि स्टिग्मा पे कोई दूसरा पॉलन ना आ जाए। हम जो चाहते हो पॉलन उस पे डालेंगे स्टिग्मा पे, फिर से उसको कवर कर देंगे और ग्रोथ के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों काम करने पड़ेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल में मेल पार्ट तो है नहीं, सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो सिर्फ बैगिंग करना है, उसको कवर कर दीजिए ताकि कोई अनवांटेड पॉलन आके वहां पे पॉलिनेशन ना करे, ठीक है, डेवलपमेंट उसका ना हो। हम डिजायर्ड पॉलन वहां पे डालेंगे, उसका डेवलपमेंट कराएंगे, उसका बैगिंग करके। तो बाइसेक्सुअल में इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों करना है, लेकिन यूनिसेक्सुअल में सिर्फ बैगिंग करना है, ठीक ना। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से क्या कर देंगे? रीबैग, ठीक है, उसको बैगिंग को बैग हटा देंगे, उसको क्लियर है। अपना डिजायर्ड पॉलन डालेंगे, फिर क्या कर देंगे? उसको रीबैग कर देंगे, क्लियर है। आपने इमैस्कुलेशन किया, फिर डिजायर्ड पॉलन डाला, ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसकी बैगिंग कर दी, ठीक है। तो ये किसमें होगा? बाइसेक्सुअल में। यूनिसेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ बैगिंग करनी है, क्लियर है बातें? नोट कर लो। हो गया बच्चों? तो आज के तीनों टॉपिक समझ में आए। फर्स्ट टॉपिक इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, समझ में आया होगा। सेकेंड वन इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड थर्ड वन इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो तीनों के प्रॉपर नोट्स बना लो। एनसीईआरटी से पढ़ना ना भूलना, एक बार एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन इन चीजों को पढ़ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। क्लियर है सारी चीजें? ओके। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।